आज का प्रसंग है अविनाशी रस, कभी नहीं खत्म होने वाला रस। उपनिषद में आया है रसो वैसय, वह परमात्म तत्व रस स्वरूप है। मतलब है कि रस वास्तव में परमात्म तत्व में ही है, जो शांत अखंड तथा अनंत है। उस परमात्म तत्व का ही अंश होने से जीवात्मा में भी वह रस स्वाभाविक ही है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। परंतु शरीर से संबंध की मान्यता मुख्य होने के कारण जीवात्मा को वह रस सांसारिक भोगों में, इंद्रियों के विषयों में दिखने लगता है, अर्थात उसकी भोगों में रस बुद्धि हो जाती है। भोगों का यह रस नाशवान होता है, जब कि परमात्मा का रस अविनाशी होता है। अतः भोगों का रस तो निरसता में बदल जाता है तथा उसका अंत हो जाता है, पर परमात्मा का रस नित्य निरंतर सरस रहता है तथा बढ़ता ही रहता है। भोगों की रस की दो अवस्थाएं होती है, संयोग और वियोग। इसमें संयोग रस की अपेक्षा वियोग रस श्रेष्ठ है, क्योंकि वियोग में जो रस मिलता है वह संयोग में नहीं मिलता। जैसे जब तक भोजन न मिले तब तक भोजन मिलेगा, इस मिलन की लालसा में जो सुख मिलता है वह भोजन मिलने पर नहीं रहता। प्रत्युत हर ग्रास में क्षीण होते होते अंत में सर्वथा मिट जाता है और भोजन से अरुचि पैदा हो जाती है। परंतु परमात्मा का रस इससे बहुत विलक्षण है। वह संयोग और वियोग दोनों ही अवस्थाओं में समान रूप से बढ़ता ही रहता है, न तो घटता है और न मिटता ही है। भोगों की सत्ता और महत्ता मानने से भीतर में भोगों के प्रति एक सूक्ष्म आकर्षण, प्रियता, मिठास पैदा होती है। उसका नाम रस है। किसी लोभी व्यक्ति को रुपये मिल जाएं और कामी व्यक्ति को स्त्री मिल जाए तो भीतर ही भीतर एक खुशी आती है। यही रस है। भोग भोगने के बाद मनुष्य कहता है कि बड़ा मजा आया। यह उस रस की ही समृद्धि है, यादाश्त है। यह रस अहम चिजड़ ग्रंथि में रहता है। इसी रस का स्थूल रूप राग सुखासक्ति है। जब तक रस बुद्धि रहती है तब तक प्रकृति और उसके कार्य, क्रिया और पदार्थ की पराधीनता रहती है। रस बुद्धि निवृत्त होने पर पराधीनता मिट जाती है। भोगों के सुख की प्रवस्था नहीं रहती, भीतर से भोगों की गुलामी नहीं रहती। भोगों के रस में जनेन्द्रिय का रस बड़ा प्रबल माना जा गया है, इसलिए काम को जीतना बड़ा कठिन होता है। संसार में रुपयों के विषय में ईमानदार आदमी तो मिल सकते हैं, पर स्त्री के विषय में ईमानदार आदमी मिलना अपेक्षाकृत कठिन है। ईमानदार आदमी किसी के लाखों रुपये अपने पास सुरक्षित रख सकता है, पर किसी की स्त्री को अपने पास सुरक्षित रखना, विचलित न होना बहुत कठिन है। भरत हरि जी लिखते हैं, विश्वामित्र पराशर प्रभृत्यो वातांबु पर्षणासना सत्यपि स्त्री मुख पंकजम सतुलिलम दृष्टवेव मोहहम गता शाल्यन संघृत पदोदधियुतम युजंती ये मन मानवा सतेषामिंद्रिय निग्रहो यदि भवे द्विंध्य सतरेतात सागरे। जो वायु भक्षण करके, जल पीकर और सूखे पत्ते खाकर रहते थे, वे विश्वामित्र, पराशर आदि भी सुंदर स्त्रियों के मुख को देखकर मोह को प्राप्त हो गए। फिर जो लोग साली धान साठी चावल को घी दूध और दही के साथ खाते हैं, वे यदि अपनी इंद्रियों का निग्रह कर सकें तो मानो विंध्याचल पर्वत समुद्र पर तैरने लगा। मतेम्ब कुंभ दलेन भुवि संति सुरा केचित प्रचंड मृग राज वधे अपि दक्षा किंतु व्रमीमी बलीनाम पुरुष प्रसह कंदर्प दर्प दलेन विरला मनुष्या। इस पृथ्वी पर कुछ लोग तो मतवाले हाथी का मस्तक विदीर्ण करने में सूर हैं और कुछ लोग प्रचंड सिंह को मारने में दक्ष हैं, परंतु ऐसे बलवान पुरुषों के सामने मैं दृढ़तापूर्वक कहता हूं कि कामदेव के मद को चूर्ण करने वाले पुरुष विरले ही हैं। ऐसी प्रबल जनेन्द्रिय का रस भी रस बुद्धि निवृत्त होने पर सर्वथा नष्ट हो जाता है, कारण कि काम कितना ही प्रबल क्यों न हो, है तो वह नाशवान ही। काम को जीतना कठिन तो हो सकता है, पर असंभव नहीं। कठिन भी उसी के लिए है जिसने शरीर आदि उत्पत्ति विनाशशील पदार्थों की सत्ता और महत्ता मान रखी है। अगर साधक शरीर में अपनी स्थिति मानेगा तो उसको काम सताएगा ही। यदि वह स्वरूप सता मात्र में अपनी वास्तविक स्थिति को पहचान ले तो काम नष्ट हो जाएगा, क्योंकि स्वरूप सता मात्र में काम, क्रोध आदि विकार नहीं है, कारण कि स्वरूप में कोई कमी है ही नहीं, वह पूर्ण है। फिर उसमें काम कैसे आएगा? रस बुद्धि के रहते हुए जब भोगों की प्राप्ति होती है
तब मनुष्य का चित्त पिघल जाता है तथा वह भोगों के वशीभूत हो जाता है। परंतु रस बुद्धि निवृत्त होने के बाद जब भोगों की प्राप्ति होती है तब तत्वज्ञ महापुरुष के चित्त में थोड़ा बहुत भी कोई विकार पैदा नहीं होता, उसके भीतर ऐसी कोई वृत्ति पैदा नहीं होती जिससे भोग उसको अपनी ओर खींच सकें। जैसे पशु के आगे रुपयों की थैली रख दो तो उसमें लोभ वृत्ति पैदा नहीं होती, और सुंदर स्त्री को देखकर उसमें काम वृत्ति पैदा नहीं होती। पशु तो रुपयों को और स्त्री को जानता नहीं, पर तत्वज्ञ महापुरुष रुपयों को भी जानता है और स्त्री को भी। जैसे हम अंगुली से शरीर के किसी अंग को खुजलाते हैं तो खुजली मिटने पर अंगुली में कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई विकृति नहीं आती। ऐसे ही इंद्रियों से विषयों का सेवन होने पर भी तत्वज्ञ के चित्त में कोई विकार नहीं आता, वह ज्यों का त्यों निर्विकार रहता है। कारण कि रस बुद्धि निवृत्त हो जाने से वह अपने सुख के लिए किसी विषय में प्रवृत्त होता ही नहीं। उसकी प्रत्येक प्रवृत्ति दूसरों की भलाई और सुख के लिए ही होती है। अपने सुख के लिए किया गया विषयों का चिंतन भी पतन करने वाला हो जाता है, और अपने सुख के लिए न किया गया विषयों का सेवन भी मुक्ति देने वाला हो जाता है। जब तक अंतःकरण में थोड़ा बहुत भी भोगों की सत्ता और महत्ता रहती है, भोगों में रस बुद्धि रहती है, तब तक परमात्मा का अलौकिक रस प्रकट नहीं होता। बाहर से इंद्रियों का विषयों से संबंध विच्छेद करने पर अर्थात भोगों का त्याग करने पर भी भीतर में रस बुद्धि बनी रहती है। तत्व बोध होने पर यह रस बुद्धि सूख जाती है, निवृत्त हो जाती है। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिने रस वर्ज रसो अपयस्य परम दृष्टा निवर्तते। निराहारी इंद्रियों को विषयों से हटाने वाले मनुष्य के भी विषय तो निवृत्त हो जाते हैं, पर रस बुद्धि निवृत्त नहीं होती। परंतु परमात्मा तत्व का अनुभव होने पर इस स्थिति के प्रज्ञ मनुष्य की रस बुद्धि भी निवृत्त हो जाती है। मतलब है कि जब संसार से अपनी भिन्नता और परमात्मा से अपनी अभिन्नता का अनुभव हो जाता है तब नाशवान संयोगजन्य रस की निवृत्ति हो जाती है। नाशवान रस की निवृत्ति होने पर अविनाशी शांत अखंड तथा अनंत रस की जागृति हो जाती है। तत्व बोध होने पर तो रस सर्वथा निवृत्त हो ही जाता है, पर तत्व बोध होने से पहले भी उसकी उपेक्षा से, विचार से, सत्संग से, संत कृपा से रस निवृत्त हो सकता है। जिनकी रस बुद्धि निवृत्त हो चुकी है ऐसे तत्वज्ञ महापुरुष के संग से भी रस निवृत्त हो जाता है। कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग तीनों साधनों से नाशवान रस की निवृत्ति हो जाती है। जब कर्म योग में सेवा का रस, ज्ञान योग में तत्व के अनुभव का रस और भक्ति योग में भगवत स्मरण का रस मिलने लगता है तब नाशवान रस स्वतः छूट जाता है। जैसे बचपन में खिलौनों में रस मिलता था बच्चे को, पर बड़े होने पर जब रुपयों में रस मिलने लगता है तब खिलौनों का रस अपने आप छूट जाता है। ऐसे ही साधन का रस मिलने पर भोगों का रस अपने आप छूट जाता है। आज का प्रसंग है 75वां दिन, सत्संग का 75वां दिन, और ज्ञान योग संपूर्ण हुआ। अगले 76वें सत्संग में कर्म योग का प्रसंग होगा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय श्री कृष्ण।